बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। तमाम तारीफ़ें उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसकी तरफ हम सबको लौट कर जाना है और जिसके हुजूर हम सबको एक दिन पेश किया जाएगा। फिर इस प्रोग्राम शुरू करने से पहले मेरी तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें, ऑप्शन होगा ऑल का, उसे आपने सेलेक्ट कर लेना है और तमाम वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिलना शुरू हो जाएंगे। फिर 3 खबरों पर तफसील से हम बात करेंगे। पहली खबर, इमरान खान की 3 दिन के लिए रिहाई, हुकूमत की तरफ से ये ऑफ़र, और ये ऑफ़र करवाने का असल मकसद क्या है, इसके पीछे असल लोग कौन हैं, क्या मुहरकात हैं, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट क्या सोच रही है और पाकिस्तान की हुकूमत के ऑप्शंस एक एक करके क्यों ख़त्म हो रहे हैं, इसका एक मुकम्मल जायज़ा आपके सामने हम रखेंगे आज के इस प्रोग्राम में। और सियासी नारा, इमरान खान पाकिस्तान की सियासत से हमेशा के लिए माइनस हो गए, अगर ये बात दुरुस्त है तो फिर ये ऑफ़र्स क्यों करवाई जा रही हैं। व्यूअर्स, नवाज शरीफ की बीमारी को लेकर मुतज़ाद इतलात आपने पाकिस्तान के मीडिया पर सुनी होंगी, लेकिन ये इतलात नून लीग के अपने लोग क्यों दे रहे हैं और असल में ख़बर क्या है ये भी आपको बताऊंगा। और पूरा बलूचिस्तान बंद और कोयटा से एक इंतहाई अहम हुक्म जारी किया गया। सफ़र के हवाले से ये हुक्म क्या है और कोयटा और बलूचिस्तान पूरे की इस वक्त सूरत हाल क्या है, इससे भी पर्दा उठाएंगे आज के इस प्रोग्राम में। और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दफातर को सील करने का मामला है। लेकिन फिर आज की तारीख में पाकिस्तान में सिर्फ एक ही खबर है और वो है इमरान खान। जब भी हुकूमत से उनकी कारकर्दगी का सवाल होता है ना, तो वो इमरान खान पर तनकीद शुरू कर देते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर तनकीद शुरू हो जाएगी। और अगर तनकीद आपसे संभाली ना जाए तो हम दूसरी तरफ इमरान खान के मुकदमात में गैर मामूली नोयत की सुस्त रवि देखते हैं, जैसा कि आजकल हो रहा है। इमरान खान के केसेस आगे नहीं बढ़ रहे और अगर तनकीद ज्यादा बढ़ जाए तो जब इनका दिल चाहता है इमरान खान के केसेस को पहिए लग जाते हैं, पर लग जाते हैं। और रात को भी फैसले अदालतों ने इमरान खान के खिलाफ दिए। जब इमरान खान का पैगाम पाकिस्तान की आवाम तक रेगुलर बेसिस पे पहुंचना शुरू हो जाए तो फिर उन लोगों को उठा लिया जाता है, उनको गायब कर दिया जाता है, उनकी आवाज़ को दबा दिया जाता है जो इमरान खान का पैगाम पाकिस्तान की आवाम तक रेगुलर और अमानतन और मिनवन पहुंचाते हैं। और ये वो तमाम हथकंडे हैं कि किसी तरह हम इमरान खान को माइनस कर दें। लेकिन आज की तारीख में इमरान खान माइनस नहीं हो रहा। रियासत ने तमाम हरबे इस्तेमाल करके देख लिए, अपनी मर्जी के जज लगाकर देख लिए, अपने रॉन्ग नंबर्स को पार्टी में शामिल करके देख लिया, लेकिन आज भी इमरान खान माइनस इन तमाम लोगों से नहीं हो रहा, बल्कि वो प्लस प्लस होता जा रहा है। और एक 100 साल बाद भी अगर पाकिस्तान की सियासत का जिक्र आएगा और जब भी तारीख लिखी जाएगी और लोगों को रहनुमाई की ज़रूरत होगी तो इमरान खान को ही बतौर एग्जाम्पल कोट किया जाएगा। इमरान खान सिर्फ आज की तारीख नहीं लिख रहे, बल्कि वो हर दौर की तारीख लिख रहे हैं। और इसीलिए पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट हो या पाकिस्तान की हुकूमत हो, उनके पास ही ऑप्शंस ख़त्म होते हुए नज़र आ रहे हैं। अब आप देख लें कि एक ग्रैंड अलायंस इमरान खान ने इसकी तैयारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को करने के लिए कही और वो तमाम कुव्वतें जो इमरान खान के खिलाफ थी उनसे भी बात करने के लिए वफूद भेजे गए। फजलुर रहमान साहब इसकी एक बहुत बड़ी एग्जाम्पल हैं। और इमरान खान की ये ख्वाहिश है कि फजलुर रहमान इस ग्रैंड अलायंस को ज्वाइन करें ताकि शहबाज हुकूमत को घर भेजा जा सके। दूसरी तरफ हुकूमत के ऑप्शंस बहुत ही महदूद हैं। उन्हें यह बात मालूम है कि अगर ग्रैंड अलायंस बन गया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और दीगर जमातें दोबारा से सड़क पर आने में कामयाब हो गई तो हमारे पास ऑप्शंस नहीं हैं। 26 नवंबर का जो एपिसोड है उसे हमें रिपीट करना होगा। और क्या हम ऐसी सिचुएशन में जब पूरे मुल्क में दहशतगर्दी दोबारा से सर उठा रही है तो क्या हम ऐसी किसी 26 नवंबर को रिपीट करने के मुतहम्मिल हो सकते हैं या नहीं हो सकते। व्यूअर्स, अब एक रास्ता निकालने की कोशिश की गई और खबरों के जरिए पार्टी के अंदर एक कंसेंसस डेवलप किया जा रहा है कि इमरान खान को जाकर मना लो और टेबल पर बैठे, और अगर वो चाहते हैं कि उनकी पेरोल पर रिहाई हो तो इस हवाले से भी सोचा जा सकता है। एक खबर है जी इंसार अब्बासी साहब की रिपोर्ट, और वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपोजिशन में बैठे अपने इत्तेहादियों के साथ मुख्तलिफ ऑप्शंस पर बातचीत कर रही है ताकि पार्टी के लिए सियासी जगह हासिल करने के लिए मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के साथ महाजराई की सियासत खत्म और जेल में कैद पार्टी के बानी चेयरमैन के लिए रिलीफ हासिल किया जा सके। अच्छा, अब ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इस खबर में जो क्लेम किया जा रहा है सिर्फ ये इस हद तक नहीं है, बल्कि हमने मुताद्दिद रऊफ हसन से लेकर अली अमीन गंडापुर, बैरिस्टर सैफ, बैरिस्टर गौहर, पार्टी की दीगर क़यादत, ये बात हमने मुताद्दिद बार सुनी कि हम पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट से बात करने के लिए तैयार हैं। बल्कि खान साहब ने खुद भी ये बात कही, लेकिन मेज़ पर कैसे लाया जाए ये एक बुनियादी सवाल है। ऑप्शंस ऑफ द रिकॉर्ड आपके सामने ज़रूर रखे जाते हैं
ऑप्शंस आपको दिए जाते हैं, लेकिन इमरान खान इन ऑप्शंस को मानने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन ये कोशिशें ज़रूर हो रही है और एक रास्ता निकालने की इस वक्त लोग आपको तगोदो में नजर आएंगे। अपोजिशन इत्तेहाद के कुछ रहनुमा बशमूल मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन MWM के सरबरा अल्लामा राजा नासिर अब्बास, पख्तूनख्वा अवामी मिली पार्टी के चेयरमैन महमूद खान अचकजई, अब इन दोनों शख्सियात की ये ख्वाहिश है कि वो इमरान खान से मिलें जाकर। व्यूअर्स, आपने पिछले 6 माह या इससे पहले भी अगर आप देखें तो इन लोगों की मुलाकातें नहीं हुई। उसकी बुनियादी वजह क्या थी कि अगर ये लोग जाकर इमरान खान को मिलते हैं, क्योंकि ये सच्चे इत्तेहादी हैं, तो फिर एक तहरीक का डिफरेंट रंग होगा और लोग इसे रोकने में लगे हुए हैं। दूसरी तरफ ये भी निगोशिएशंस हो रहे हैं, जो मेरी इतलात है इस खबर के अलावा, कि इन लोगों को पैगामात ये दिए जा रहे हैं कि आपको जेल में जाने की इजाजत दी जा सकती है, लेकिन आपने जेल में जाकर इमरान खान से पीछे हटने का उन्हें मशवरा देना है। और अब क्या ऑप्शन रखा गया इस खबर के मुताबिक, इमरान खान को कायल करें कि वो पार्टी की मामूल की सियासत में वापसी के लिए माहौल को बेहतर करने में मदद करें। अब ये जितने भी सोर्सेज हैं सारे इमरान खान को मनाने में लगे हुए हैं कि एक माहौल बनाया जाए पाकिस्तान के हालात को बेहतर करने में, यानी इमरान खान सबसे बड़ी रुकावट है। कभी आपने ये सवाल पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट से भी किया? क्या ये सोर्सेज जाकर उनसे बात नहीं करते कि सरकार एक दफा इस मुल्क को आईनी रियासत तो बनाकर देखो, यहां पर रूल ऑफ लॉ आपको नजर आना चाहिए, यहां पर कानून की हुक्मरानी कायम करके तो देखो, यहां पर लोगों को उनके हकूक तो देकर देखो, यहां पर इंसाफ का बोल बाला करके देखो, यहां पर जमहूरियत को बहाल करके देखो, अपने आप को पाकिस्तान की सियासत से एक दफा माइनस करके तो देखो, तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये सोर्सेज उनसे क्यों बात नहीं करते? ये सारे सोर्सेज आपको इस वक्त इमरान खान के इर्द गिर्द घूमते हुए नजर आएंगे और इमरान खान को मशवरे देते हुए नजर आएंगे। ये खबरें इसलिए लॉन्च की जाती है ना कि इस वक्त जो कुछ हो रहा है इमरान खान को लचक दिखानी चाहिए। कभी ये सवाल पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट से नहीं हुआ कि सरकार एक कदम आप भी पीछे हटें, पाकिस्तान के लिए पीछे हटें, पाकिस्तान की आवाम के लिए पीछे हटें, लेकिन सारे बीरबल इकट्ठे होकर इमरान खान को समझाने लगे हुए हैं कि खान साहब आप मान जाएं और उनकी बात के आगे जो है वो सर झुका दें। बैरिस्टर गौहर से जब राब्ता हुआ इस खबर के मुताबिक, वो ये कहते हैं कि पार्टी अपने इत्तेहादियों से मुख्तलिफ ऑप्शन पर बात कर रही है, तमाम उन्होंने कहा कि वो मीडिया को इस बातचीत की तफसीलात नहीं बता सकते। सर, आप वैसे भी कुछ नहीं बताते, जो बातें आप कर रहे हैं, जिन लोगों से आप मिलते हैं, कम से कम अगर आप मुझसे मेरी कोई राय पूछे आपके बारे में, तो एक बहुत बड़ी एक ऐसी कुर्सी जिसके ऊपर आप बैठे हुए हैं, आपने इस कुर्सी का हक अदा नहीं किया। आपको पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को वहां पर ले जाना चाहिए था जहां पर इमरान खान चाहते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आप ना पार्टी को कंट्रोल कर सके, ना पार्टी के बयानी को, और इमरान खान के बयानी का वजन भी आप उठा नहीं सके। तो ये बातें बैरिस्टर गौहर आपको मुख्तलिफ ज़राए जो रिपोर्ट किए जा रहे हैं उस हवाले से कोट करते हुए नजर आते हैं। दूसरी तरफ इसी रिपोर्ट के अंदर PTI अगरचा ईद के बाद हुकूमत के खिलाफ एहतजाज का नया मरहला शुरू करने की बात कर रही है, लेकिन कई रहनुमा ऐसे हैं जो गुज़श्ता चंद बरसों की महाजराई की सियासत दोहराना नहीं चाहते। अच्छा, ये सारे रॉन्ग नंबर्स हैं जी पार्टी के अंदर। अगर पार्टी असूली तौर पर ये फैसला कर लेती है कि हमने एहतजाज करना है, तो आपको एहतजाज करना पड़ेगा। अगर आप ये समझते हैं कि आपकी सोच इमरान खान की सोच से ज़्यादा अहम है, तो आप जाएं जाकर एक नई पार्टी बना लें। आप अगर इमरान खान के बयानी का वजन नहीं उठा सकते, तो फिर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ में इन तमाम लोगों को रहने का और यकीनन कोई इसका जवाब नहीं रहता। और यही वो लोग हैं जो ज़राए से रिपोर्ट्स मुख्तलिफ सहाफ़ियों को देते हैं कि जनाब हम तो नहीं चाहते कि महाजराई हो। भाई, महाजराई का मामला नहीं है, एहतजाज करना आपका हक है, लेकिन इस हक से आपको महरूम किया जा रहा है। इस खबर के अंदर ये भी एक प्रपोजल दी जा रही है, ये खबर कम प्रपोजल ज़्यादा है, ऑप्शन ज़्यादा जो रखे जा रहे हैं खबरों के ज़रिए, कि अगर इमरान खान सख्त बयाना से गुरेज करें और PTI के सोशल मीडिया को पार्टी और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान आग भड़काने से रोक दिया जाए, तो पार्टी के लिए हालात बेहतर हो सकते हैं। भाईजान, इसका मतलब ये हुआ कि हालात कोई कंट्रोल करे, आप मान लें। और पाकिस्तान में इमरान खान के ऊपर जितने भी मुकदमात बने, ये सब झूठे थे, और इन मुकदमात की और इस बयानिए की कोई हैसियत नहीं जो आप इमरान खान के खिलाफ बना रहे हैं। और जो कुछ इस मुल्क के अंदर हो रहा है ना, मिसाल के तौर पर अली मीन गंडापुर ने ये बात वहाँ पर कही, जो कौमी सलामती कॉन्फ्रेंस का इजलास हुआ, कि मेरे सूबे की सेनेट में पूरी नुमाइंदगी नहीं है। यहाँ पर शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि अच्छा होता कि ये लोग आते, आज मुल्क के लिए हमें इकट्ठा बैठना चाहिए था, लेकिन आज भी इकट्ठे नहीं बैठे। भाई, बात यह है कि जिस मुल्क के अंदर लोगों को उनकी पूरी जमहूरी जो हकूक़ हैं वो ना दिए जाएं, रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल रही, यानी ये जो KP का सेनेट का मामला है, ये बहुत पहले हल हो जाना चाहिए। जिस सूबे को आप रिप्रेजेंटेशन देने की बात नहीं करते और उनको हकूक़ नहीं दिए जाते, आप उनसे साथ बैठने की बात कर रहे हैं और उनको कहते हैं कि आओ मुल्क की खातिर इकट्ठे हो जाओ।
जिस मुल्क के अंदर जमहूरियत नहीं है वहाँ पर ऐसे फैसलों की भी कोई हैसियत नहीं है जो सिर्फ कुछ शख्सियात के फैसले हैं और जो आवाम पर मुसल्लत किए जाते हैं। खान साहब माफ़ी मांगेंगे, राना साहब ने जी एक मुतालबा कर दिया और ये देखें खबरें कैसी हैं और फिर मुतालबात कैसे हैं। और वो लोग जिनका जमहूरियत से कोई ताल्लुक नहीं है आपको पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट की ऑफर्स लेकर आते हुए नजर आएंगे और इमरान खान को ये लोग कहते हैं कि जाओ तुम्हें हम माफ़ कर देंगे, तुम्हें रिहाई भी मिल जाएगी, सिर्फ तुमने माफ़ी मांगनी है। अब राना सनाउल्लाह जिनका जमहूरियत से कोई ताल्लुक नहीं, 8 फरवरी को इलेक्शन हार गए, उन्होंने क्या कहा वो ये कहते हैं कि इमरान खान 9 मई के वाकयात पर माफ़ी मांगे तो आपको रिहा कर दिया जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि पिछले 2 बरसों से हम जो कहानियां सुन रहे हैं ये अफसाने हैं, इनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। और अगर ये सच्चे होते तो अदालतों में कब का सबूत देकर 9 मई का केस हमेशा के लिए क्लोज कर दिया जाता, लेकिन सबूत है नहीं और अदालतें ऑब्वियसली आपसे सवाल करती हैं और आपकी प्रोसिक्यूशन के पास इसका जवाब नहीं होता। राना सनाउल्लाह ने जी इससे पहले भी इमरान खान की रिहाई के हवाले से एक स्टेटमेंट जारी किया कि अगर अदालतें इमरान खान को रिहा करती हैं और जो उनके ऊपर मुकदमात है तो हमें इसके ऊपर कोई एतराज़ नहीं होगा। अब ये जो 3 दिन की रिहाई का मामला है इस पर शाहिद खाकान अब्बासी साहब ये कहते हैं कि मुल्की मामलात वीडियो लिंक पर हल नहीं होते। हुकूमत इमरान खान को 3 दिन के लिए पेरोल पर लाए और इससे कोई क़यामत नहीं आ जाएगी। अगर ऐसा ना किया तो नफाक बरकरार रहेगा। देखें पाकिस्तान के अंदर इस वक्त अपोजिशन और हुकूमती जमातें एक ऐसे नुक्ते पर आमने सामने हैं जो मुल्क की खातिर आपको इकट्ठा होना चाहिए, लेकिन आप इकट्ठे नहीं हो रहे। और पाकिस्तान की अपोजिशन जमातें ये समझती हैं कि जिस अवाम ने इमरान खान को मैंडेट दिया आप उसे भी इस पूरे प्रोसेस में शामिल करें और जब तक इसमें शामिल नहीं किया जाएगा मामलात आगे नहीं बढ़ेंगे। लेकिन हुकूमत क्या कर रही है? ऐसी खबरें लगाकर आपको ऑब्वियसली एक बयानिया बनाती हुई नजर आएगी। मैं व्यूअर्स आपको एक खबर ये भी दे दूं कि सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडा केस है जी और इसमें ऑन अब्बास जो हैं वो पेश हुए जेआईटी के सामने। इससे पहले अलीमा खान को भी बुलाया गया, वो एक दफ़ा पेश हुई 7 घंटे के लिए, उसके बाद उनकी वकील ने उनकी नुमाइंदगी की। अब ये खबर ये आ रही है जी कि 20 मार्च को 17 पीटीआई रहनुमाओं को तलब किया गया, 19 मार्च को अलीमा खान जेआईटी के सामने पेश हो चुकी हैं और ज़राए के मुताबिक जेआईटी इंतज़ार करती रही लेकिन तलब किए गए पीटीआई रहनुमाओं में से कोई पेश नहीं हुआ सिवाय ऑन अब्बास के। और रियासत मुखालिफ ये जो प्रोपेगेंडा हुआ उस पर अब मजीद केसेस बनाने की तैयारी की जा रही है। अब ये होगा ये कि जी जेआईटी अपनी एक रिपोर्ट तैयार करेगी और ये कहेंगे कि देखें हमने इन लोगों को बुलाया, इनको मौका दिया, जेआईटी बनाई गई लेकिन कोई भी पेश नहीं हुआ, लिहाजा इनके खिलाफ ये मुकदमा जो है वो दर्ज किया जाता है। और ये एक तरह से एक नए मुकदमे की तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जी धकेल रहे हैं। और इसी से जुड़ी एक बात नजम सेठी ने भी कही, वो ये कहते हैं कि केस बनाने वाले बैठे हैं, किसी के खिलाफ कोई भी केस बना सकते हैं। अलीमा खान पर प्रेशर बढ़ रहा है। अलीमा खान जेल में मुलाकात के बाद इमरान खान का पैगाम बाहर आकर देती हैं और अवाम में आकर बताती हैं कि इमरान खान क्या चाहते हैं। तो इससे पहले भी हमने ये प्रैक्टिसेस देखी हैं जो सेठी साहब जिसकी तरफ निशानदेही कर रहे हैं। इससे पहले भी इंतज़ार पंजोता एक एग्जाम्पल है, फैसल चौधरी और फिर बाकी लोग भी आपको नजर आएंगे जिन्हें इमरान खान का पैगाम बाहर लाने की सज़ा दी गई और रास्ते से हटा दिया गया, चाहे वो रिपोर्टर्स थे या फिर पाकिस्तान में जो इंडिपेंडेंट फ्रीलांसर जर्नलिस्ट आपको नजर आएंगे उनको भी रास्ते से हटा दिया गया, या फिर इदारे जो इमरान खान की गुफ्तगू को डेली बेसिस पर रिपोर्ट कर रहे थे वो भी रास्ते से हटा दिए जाते हैं। मसला क्या है जी कि अगर इमरान खान का पैगाम बाहर आएगा तो ऑब्वियसली कौम मुसलसल आपके साथ कनेक्ट रहेगी और हमने इस कनेक्शन को तोड़ना है। वो एक अफसोसनाक खबर है, हमारे मुल्क के हालात दिन ब दिन ख़राब होते जा रहे हैं और हमारी हुकूमतें क्या कर रही हैं, इनके पास किसी किस्म की कोई पॉलिसी नहीं है कि आपने हालात से कैसे निपटना है। एक तो जी महारंग बलोच को गिरफ्तार करने की बात आ रही है बलोचिस्तान के हवाले से, और दूसरी तरफ कोयटा से रात के औकात में पब्लिक ट्रांसपोर्ट को सफ़र की इजाज़त ना देने का फैसला है जी। और कमिश्नर कोयटा हमजा शफकात की ज़ेर सदारत इजलास में जी फैसला हुआ कि रात के औकात पब्लिक ट्रांसपोर्ट को सफ़र की इजाज़त ना देने का फैसला किया गया है। और इजलास में यह भी कहा गया कि बसों और कोचेज़ की बरवक्त रवानगी यकीनी बनाई जाए और तमाम कोचेज़ बसों में ट्रैकर और सीसीटीवी कैमरे फाल रखे जाएंगे। इसके साथ ही तमाम ट्रांसपोर्टर्स को हुकूमती अहकामात से मुतल्लिक भरपूर तावन की हिदायत भी दी गई है। अब देखेंगे जो ट्रांसपोर्टर्स ऑब्वियसली जितना वसी रकबा है, कहीं पर भी किसी भी रोड पर आपको रोका जा सकता है। तो रात को जी क्या सफ़र करना, लोगों ने अब तो बताया ही जाता है कि दिन के वक्त भी लोगों को रोका जाता है और बहुत सारी ऐसी वीडियोस मौजूद हैं जिनमें दिन के वक्त भी बसेस को गाड़ियों को रोक कर तलाशी ली जा रही है। और फिर जो सबसे अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ, लोगों के शनाख्ती कार्ड चेक कर उनको गोलियां मारी गई। और अगर आप पंजाबी हैं तो बलूचिस्तान में आपको गोली मार दी जाएगी। इस तरह का एक माहौल पाकिस्तान के अंदर ये लोग बना रहे हैं
اور obviously اس کے اندر ہماری پالیسیز ہیں اور آپ کو اپنی پالیسیز کو ریوزٹ کرنا پڑے گا، نہیں تو پھر آپ امریکہ کو روتے ہیں جناب کہ انہوں نے ایڈوائزری جاری کی اور نامناسب تھا۔ آپ کا اپنا کمشنر کوئٹہ کا سفری ایک ایڈوائزری جاری کر رہا ہے اور کیا کہہ رہا ہے کہ رات کو سفر مت کریں، حالات بہت خراب ہیں۔ تو ہمارے ملک کے سر حالات صرف کوئٹہ کے خراب نہیں ہیں، پورے ملک کے حالات خراب ہیں، ہر شعبے کے حالات خراب ہیں، ہماری جمہوریت ہی ٹھیک نہیں ہے، تو ہم نے پاکستان میں خوشحالی اور ترقی کی کیا بات کرنی ہے۔ پاکستان کے اندر یہ جو آپ کوئٹہ کے حوالے سے باتیں سن رہے ہیں نا آج کہ وہاں پر ایڈوائزری جاری ہو گئی ہے، خدا نہ خواستہ اگر یہی حالات رہے تو پھر آپ کو پنجاب کے حوالے سے بھی ایڈوائزری جاری کرنی پڑے گی کہ رات کو سفر مت کریں۔ پھر آپ کو لاہور شہر کے بارے میں بھی ایک دن آئے گا کہ ایڈوائزری جاری کرنی پڑ جائے کہ رات کو کوئی باہر نہ نکلے، اور یہ صرف آپ کی پالیسیز کا نتیجہ ہے جو کچھ پاکستان میں ہو رہا ہے۔ اور ویسے ایک خبر آپ نے نواز شریف صاحب کے حوالے سے میڈیا پر کافی دنوں سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کی صحت ٹھیک نہیں ہے، قومی سلامتی کانفرنس میں کیوں نہیں آئے؟ بعض لوگوں نے کہا کہ صحت ٹھیک نہیں ہے، لیکن وہ جوید لطیف سے ملتے ہیں، باقی لوگوں سے مل رہے ہیں، بلوچستان کے وفد سے بھی ان کی ایک ملاقات ہوئی۔ لیکن اب ایک خبر دوبارہ سے رپورٹ کی جا رہی ہے کہ نواز شریف صاحب کی صحت جی ٹھیک ہے اور یہ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے۔ تو پھر پہلے تو آپ ان لوگوں سے پوچھیں نا جنہوں نے کہا کہ ان کی صحت ٹھیک نہیں اور ان کا تعلق آپ کی سیاسی جماعت سے ہے۔ تو پاکستان مسلم لیگ نون کے پاس ویژن کی بھی کمی ہے، عقل کی بھی کمی ہے، اور ان کے اپنے بیانات کم از کم اگر آپ نے کوئی بیانیہ بنانا ہے یا جھوٹ بولنا ہے، سارے مل کر ایک کمرے میں بیٹھے اپنے نوٹس کو شیئر کریں کہ آپ نے پاکستان کے میڈیا پر کیا کہنا ہے۔ مختلف خبریں آپ کو نون لیگ کے اپنے ہی ان کے کیمپ میں سے آپ کو باؤ جی کی صحت کے حوالے سے جو ہیں وہ دیکھنے کو ملیں گی۔ ویورز یہ ہماری آج کی نشست تھی، اپنے کمنٹ ضرور بھیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک دیکھیے گا تاکہ یہ جو ویڈیو ہے وہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے، اور یہ جو الگورتھمز کی ایک جنگ اس وقت پاکستان میں جاری ہے، انشاءاللہ آپ کے تعاون سے ہم یہ جنگ ضرور جیتیں گے۔ ویورز انشاءاللہ بفضل خدا ہم 2 روز میں یعنی منڈے ان پاکستان اپنے دوسرے چینل کا باقاعدہ آغاز کر رہے ہیں۔ آئی ایم ایف نے اوور دا ایئرز پاکستان کو کیا نقصان پہنچایا اور یہ ایک سائلنٹ کلر کیسے ہے، یہ جو اکنامک ہٹ مین ہے یہ اوور دا ایئرز کس حکومت میں کیا کچھ کرتے رہے، اور آئی ایم ایف کی ہسٹری کیا ہے، اور پاکستان آئی ایم ایف کے پاس کیوں جاتا ہے بار بار، کس حکمران نے کتنا قرضہ لیا، اس کے اوپر ایک ہم نے ڈیٹیلڈ ڈاکومنٹری بنائی ہے، اور اس میں ایک پیس آپ کو سری لنکا کا بھی دیکھنے کو ملے گا جہاں پر سری لنکا کی سڑکوں پر ہم نے رپورٹنگ کی اور پھر ہمیں کچھ لوگوں نے آ کر جو ہے وہ روک دیا، اور یہ لوگ کون تھے اس ڈاکومنٹری کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور انشاءاللہ سری لنکا کی ایک سیریز ہم نے اسی کے اوپر اپلوڈ کرنی ہے، اس میں ایڈم اسپیک کا ہمارا بہت ہی خوبصورت سفر ہے، اور تقریباً 5 سے 7 گھنٹے ہمیں لگے ایڈم اسپیک کے بالکل اوپر پہنچنے پر، جہاں پہ کہا ہی جاتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائے تو یہ وہ مقام تھا جہاں پر وہ فرسٹ ٹائم لینڈ کیے۔ تو یہ بھی ڈاکومنٹری آپ کو کچھ دنوں میں دیکھنے کو ملے گی، اور اٹس اے ونڈرفل چینل۔ انشاءاللہ میری صحت پہلے اجازت نہیں دے رہی تھی، لیکن انشاءاللہ اب ہم اراؤنڈ دا ورلڈ بہت سارا ہم نے کام کیا ہوا ہے، ٹریول کیا ہے، یہ تمام ڈاکومنٹریز آپ کے سامنے 1 بائی 1 آپ کو ملنا شروع ہو جائیں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔